ओके ओके विवेक, किरण, विवेक, आप एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। थैंक यू आशुतोष। एंड रेडमी नोट भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? विवेक, किरण, आपके फोन में जूम में आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है किरण? Some issue with Kiran's setup. Okay, Shailesh Bhandari is there. I still don't have any students in the class. Yes, good evening all of you, and it is such a pleasure कि मैं आप सबके साथ यहाँ हूँ और हम सब साथ एक 6 महीने की एक लंबी जर्नी पर साथ चलेंगे। एंड आप सब लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट शो किया था जब ये फॉर्म्स और ये कोर्स को फ्लोट किया गया था और फॉर्म्स भर पाए गए थे। हमें बड़ा अच्छा लगा था ये देखकर कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है इस इंग्लिश के कोर्स को लेने के लिए। और ये सबसे पहला जो चीज चाहिए होती है किसी चीज को सीखने के लिए, उस चीज को सीखने की इच्छा, राइट? तो वो जो इच्छा आप लोगों ने दिखाई है, वो जो आपने एक्साइटमेंट, जो एंथुसियाज्म दिखाया है कि आप सब लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये एक पहला स्टेप आप लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, राइट? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाथ अपना खड़ा कर सकते हैं कि कुछ भी करने के लिए सबसे पहले एक इंटेंशन या एक इच्छा होना बहुत जरूरी होती है। कितने लोग कहते हैं कि ये बात सही है? इसके लिए जरा सा हाथ उठा के बताएं। जस्ट शो मी योर हैंड्स। और प्लीज वीडियो ऑन करिए। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लें। राइट? यस, सिया, इशिता, कामना, सौजन्य, विवेक and Shailesh ji also, right? If you wish to. Okay, so this is just the beginning of the class, and in today's class, thank you Aarti, and today's class we were thinking कि we will not start with the concept of learning English. हम English के concept और grammar और English कैसे सीखी जाती है ये आज की क्लास में नहीं शुरू करेंगे। आज की क्लास हमारी है वार्म अप क्लास, राइट? और वार्म अप का मतलब जैसे एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा वर्जिश करके वार्म अप हो जाता है ना, वो वाला वार्म अप है हमारा। और आज हम वार्म अप में सिर्फ एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, राइट? इज दिस अ गुड आइडिया? पहले एक बार जान लें एक दूसरे को, अगर इतना लंबी यात्रा साथ करनी है, ठीक है ना? एक दूसरे को जान लें। ओके, राइट। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। माय नेम इज सोनाली। आप लोगों को मालूम है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। और मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। सॉफ्ट स्किल्स लाइक मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कोर्सेज करती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बच्चों को ट्रेन करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और भी इसी तरीके की जो स्किल्स होती हैं, लीडरशिप की स्किल्स होती है, उस पर ट्रेनिंग देती हूँ। और स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज जो हैं वो मैं बच्चों के लेती हूँ। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सबको ट्रेनिंग देती हूँ। and I'm working for last almost 29 years. मैं 29 years से काम कर रही हूँ। अलग अलग काम किए मैंने, कॉर्पोरेट में भी काम किया और अब मैं अपना खुद का काम करती हूँ। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि इस काम को करने में, क्योंकि ये मेरा काम भी है, ये मेरा पैशन भी है, और ये मेरी, अगर आप इसे शब्दों में बोला जाए तो ये मेरी एक हॉबी भी है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और इस लेवल पे काम करना। तो तीनों ही चीज ऐसी हैं कि मेरे लिए मेरा काम है, मेरी हॉबी और मेरा पैशन भी है ट्रेनिंग्स देना लोगों को। सो दिस इज अबाउट मी, एंड I'll try my best that after 6 months I'm able to give something of value to you people, right? कि मैं आप जो चीज सीखने आए हैं वो मैं उस रास्ते पे आपको, आपका हाथ पकड़ के आपको चीजें समझा के बता के आगे लेके चलूं 6 महीने में, राइट? लेकिन इसमें बस एक रिक्वायरमेंट मेरी ये होगी कि आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, राइट? आई थिंक आर्यन हैज आल्सो जॉइंड अस, एंड दिस इज ऑल आई वांट टू से अबाउट माई सेल्फ। Now let me start sharing my PPT with you, right? जो मेरा presentation है आज का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बताइए, हाँ या ना? दिख रहा है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जस्ट शो मी योर हैंड्स अगर आपको नजर आ रही है, या यस बोल दीजिए माइक्रोफोन ऑन करके। ओके, यस शैलेश, आरती जी, ओके शैलेश जी, राइट, दैट्स गुड। दिख रही है आप सबको मेरी स्क्रीन? ओके, आप में से कौन इसको पढ़ के बताएगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है? कैन समबडी रीड दिस? हु इज गोइंग टू रीड इट? चलिए कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, अभी आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी ये सब अपने आप से इंटरेक्ट करने में। सो लेट मी स्टार्ट माई सेल्फ. It is written here that learning is a treasure that will follow its owner everywhere. इसका मतलब है लर्निंग जो होती है, जो सीखना का की चीज होती है, जो सीखने का प्रोसेस होता है, या जो आप सीखते हैं समझते हैं, वो एक तरीका का वो खजाना है कि आप जब भी कभी कुछ सीखेंगे जिंदगी में, आप जहां कहीं जाएंगे वो आपके साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने आज सीखा है वो बस आज ही के लिए है, वो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है, वो हर जगह आपके साथ चलता है। आपने मान लीजिए साइकिल चलाना सीखा है, तो आप पूरी जिंदगी साइकिल चला सकते हैं, मतलब आप कभी भूलेंगे ही। तो जो चीज आप सीख लेते हैं वो अक्सर आपके साथ पूरी जिंदगी आपके साथ होती है। सो इट इज अ ट्रेजर, एक खजाना है जो आपके साथ हर समय रहेगा। और इसी पूरी फिलॉसफी को साथ लेके वी विल मूव अहेड एंड लर्न दिस, राइट? ओके, नाउ आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप हैं और मैं हूँ, राइट? तो जब आप और मैं दोनों हैं, तो क्या मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले सकती हूँ? कैन आई? राइट, चलिए। तो हमारे कोर्स का नाम है फाउंडेशन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। हम केवल इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हम कम्युनिकेशन की भी चीजें आपको सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि जो आप कह रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंस रखता है, और कैसे आप कह रहे हैं वो दूसरी तरह से एक इम्पोर्टेंस रखता है। सो इट इज नॉट ओनली व्हाट यू से, बट हाउ यू से इट। एंड हाउ जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, कि आप जो भी कह रहे हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी आवाज कैसी है, आपका इमोशन कैसा है, ये सारी चीजें आएंगी उन कम्युनिकेशन स्किल्स में, राइट? सो जैसे आपने ओरिएंटेशन में बताया था, ये 6 मंथ्स का कोर्स है, और एवरी वीक आपकी सेम टाइम क्लास होगी 5 o'clock पर, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। ओके, हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट? मुझे जो नजर आ रहा है वो सबसे पहले आरती ही नजर आ रही है, और मेरे को एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका चाहिए सभी का। पहले है आरती। आरती, आपको सभी को ये बताना है कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके नाम का मतलब क्या है। आई एम श्योर आप सबको मालूम होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, राइट? आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ, चैलेंज क्या है, एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। ओके आरती, वीडियो ऑन करिएगा, और वीडियो ऑन करके मुझे और बाकी सब लोगों को अपने बारे में ये बताइएगा। एंड इफ पॉसिबल इंग्लिश में बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, इफ नॉट पॉसिबल देन you can go ahead and speak in Hindi, right? So we'll start with Aarti. Okay, yes Aarti. I am from Shilla, Pradesh, और मेरे नाम को मतलब पूजा करना है। Okay, and what are your dreams and ambitions, Aarti? क्या ड्रीम्स हैं, क्या इच्छा है? मेरे को रेडियोलॉजिस्ट बनना है। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है आरती, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। मैम मेरे को रेडियोलॉजिस्ट बनना है। आपको रेडियोलॉजिस्ट बनना है, और मैं यहाँ देख भी रही हूँ कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना, स्वामी विवेकानंद? यस मैम, कॉलेज में। दैट्स नाइस, रेडियोलॉजिस्ट, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, आपके एंड व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड चैलेंज, जो आपको लगता है कि वो चुनौती और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी मदर ही है। आपको माइक्रोफोन के पास आके बोलना पड़ेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी कम है आवाज की। हाँ, क्या सबसे बड़ा आपकी स्ट्रेंथ जो आपको लगता है कि ये मेरी ताकत है? क्या मैम? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो क्या है?
समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा, जैसे कहते हैं ना कि मैं लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ बात करने में, मुझे डर नहीं लगता है, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत मेहनत कर सकती हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है, इस तरह की कुछ जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो आपकी वो क्या स्ट्रेंथ है बताइए। मैम 1 मिनट कुछ डर नहीं लगता है। ओके, और चैलेंज आपको जो सबसे बड़ी चुनौती लगती है वो क्या है? मतलब चुनौती मतलब आपको डिफिकल्टी क्या लगती है कि आपके लिए ये चीज एक एक हर्डल या एक बाधा एक उसका काम करती है, वो क्या चीज है? मैम इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम आती है साथ। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच आरती, हमने आपके बारे में सबसे अच्छी ये बात जानी कि आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। सौजन्या, नेक्स्ट आई कैन सी इज सौजन्या। सौजन्या, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ? अपने बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? Sia, whosoever can switch on their videos, please switch on your videos and talk to me. Aryan? Yes, Aryan. आप बता दीजिए, चलिए जो पहले आ जाएगा वो चलेगा। ओके आर्यन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? आपके नाम का मतलब क्या है? माइक्रोफोन ऑन करो आर्यन, माइक्रोफोन ऑफ है आपका। आर्यन, आपका माइक ऑन है आर्यन, ऑफ है माइक, माइक ऑफ है, उसे ऑन करो आर्यन। उसमें नीचे एक बटन होता है माइक जैसा दिखता हुआ, उसको टैप कर दीजिए तो आपकी आवाज मुझे सुनाई दे जाएगी। जैसे एक वीडियो का बटन होता है ऐसे माइक्रोफोन का भी बटन होता है, माइक बना हुआ होता है। Who else? आर्यन का वीडियो भी चला गया। सिया आप बात करेंगी? इशिता आप? लुक्स डिफिकल्ट। कितने बच्चे हैं जिनको दिक्कत हो रही है, नेटवर्क का इश्यू है? सौजन्या आप सब लोग यहाँ हैं क्लास में या सिर्फ लॉग इन करके चले गए हैं कहीं? Are you people around? Because I am seeing just 4-5 students. Can I speak now? Yes, Aryan. Perfect. Yes, you can speak. Sorry, ma'am. There was some issue with my microphone. Okay, Sorry. okay, no Yeah. issues. Yes, Aryan. So you have to tell us what is the meaning of your name, आपकी dreams and ambitions, and आपके biggest strength and challenge क्या है? Ma'am, my dream is to become a film director. You want to become a I want to become a film director. film director? Oh, that's so Yeah. interesting, Aryan. That is so interesting. Thank you, ma'am. That's nice. Exactly. I don't know the meaning of my name. This is strange, but exactly I don't know the meaning of my name. But I think Actually आर्यन आर्य शब्द से आया होगा। आर्य का मतलब होता है एक हैंडसम या मतलब एक सभ्य पुरुष को शायद आर्यन बोलते हैं। आर्यन उसी से आना चाहिए, आर्य वर्ड से आर्यन आया है। yes, ma'am. A gentleman, I guess so. Right? Yeah. Okay. I just love the way you are interacting. और आपकी strength and challenge बताइए. What is your biggest strength and challenge? Ma'am, my biggest strength. My biggest strength is I never say no to anything. Oh, that's interesting. That you are always open to learn new things. You never say no that मैं नहीं करूँगा ये. Right. Yes, ma'am. Yes. And what is the challenge that you face? What you think is my challenge? Challenge. I don't remember any challenge. Okay, that's okay. That even you. It is not necessary that every person has a challenge. हो सकता है कोई challenge नहीं हो, कोई चुनौती नहीं आप face करते हो. That was beautiful and wonderful, Aryan. हम आगे और जानेंगे आपके film director बनने की जो आपके dream है उसके बारे में आगे आने वाली classes में हम बात करेंगे. Thank you so much, Aryan. Thank you, ma'am. And who is coming up next? Is it Soumya or is it Sia or is it और कौन है? कामना होंगी and Ishita है. Right. Who is coming up next?
कौन बताएगा? देखो 2 लोगों ने बता दिया है एंड मैं उम्मीद करती हूँ हम सब एक दूसरे को जान ले तो बहुत अच्छा होगा। अगर बाय चांस वीडियो नहीं भी ऑन हो पा रहा है तो माइक्रोफोन ऑन करके बोल दीजिए। कई बच्चों को नेटवर्क इशू आ रहा है बिकॉज दे आर इन हिमाचल एंड द वेदर इज बैड देयर। कौन बोलेगा? सिया, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी? हेलो, नहीं, नो रिस्पॉन्स। सौजन्य, आप करेंगे? कौन करेगा? इशिता? यस मैम। ओके, दैट्स लवली। इशिता, चलिए बताइए, Yes, अपने ma'am. बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और ड्रीम्स, एम्बिशंस और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Yes. मैम गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा ड्रीम, मैं कामाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग कर रही हूँ, बीएससी नर्सिंग, और मुझे आगे टीचिंग करनी है और बच्चों को एजुकेट करना है। और यस मैम। आप नर्सिंग में ही टीचिंग प्रोफेशन लेना चाहती हैं? आप नर्सेस को ट्रेन करना चाहती हैं? यस मैम। ओके, नर्सिंग में टीचिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस मैम। ओके, और आपकी ड्रीम, अच्छा ओके, ये ड्रीम, अच्छा नाम का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम इशिता? मैम मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता है वैसे। अच्छा, तो आज जिन जिन लोगों को अभी अपने नाम का मतलब नहीं पता है, गूगल पे सर्च करना, ठीक है? पता तो होना चाहिए, इतना सुंदर नाम है ना? आर्यन का भी इतना सुंदर नाम है। यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, राइट? और फिर हमको नेक्स्ट क्लास में बताना आपके आपके नाम का मतलब क्या है। ओके, एंड व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड चैलेंज? आपको अपनी क्या, आप अपनी ताकत समझती है कि ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? मैम पेरेंट्स। Oh, lovely. That's so beautiful. Parents बहुत बड़ी strength होते हैं एक बच्चे की लाइफ में. That is beautiful. Okay. और challenge क्या महसूस करती हैं? मैम चैलेंजेस से अभी स्टडी में काफी कंपटीशन है, उसके लिए सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो हमें भी, वो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लेके अच्छे स्कोर करना है, जो मेरा ड्रीम है मुझे उसे पूरा करना है। That's beautiful. You know your challenge. और जब हमें अपने challenges मालूम होते हैं तो हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं. That's so lovely. Thank you, Ishita. Okay, so I think everyone is coming up on board. अब हम सौजन्य, सिया और कामना, 3 जो मुझे क्लास में दिख रहे हैं उनसे मैं बात करूंगी. ठीक है, who is coming up next? सौजन्य, सिया एंड कामना. जल्दी जल्दी बताइए because we have lot to do अभी क्लास में and it's already 5:30 होने वाला है. Can we do it fast? और अगर आप आज नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो I can go ahead. क्या मैं आगे चलूं प्रेजेंटेशन में? चलिए आगे चलते हैं. I think it's taking a lot of time. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. देखिए, ये लैंग्वेज लर्निंग जो होती है ना, इंग्लिश जो होती है, ये एक तरीके की स्किल होती है, एक कौशल होता है. द वे यू लर्न स्विमिंग सीखते हैं आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, ये सब स्किल्स होती हैं. और स्किल्स के साथ एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि स्किल्स को कभी भी सीखा जा सकता है. कुछ हेरिडिटी नहीं है, कुछ माहौल से लेना देना नहीं है. अगर आप बस विलिंग हैं और प्रैक्टिस और समय ये सब देने को तैयार हैं तो आप कोई भी स्किल सीखते हैं. और लैंग्वेज सीखना एक स्किल है, राइट? जैसे आपने बचपन में जो भी अभी तक आप भाषा यूज कर रहे हैं वो सीखी है, सेम वे यू कैन लर्न इंग्लिश ऑल्सो. हम सभी ने वैसे ही सीखा है इंग्लिश, ठीक है? थोड़ा सा इंटेंशन चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए एंड यू कैन लर्न एंड स्पीक वेल, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, कौन नजर आ रहा है स्क्रीन पे? अभी मैंने जो आपको स्लाइड पे दिखाया, कौन है ये? सेलिब्रिटी. सेलिब्रिटी है. ओके, सेलिब्रिटी को जरा गौर से देखें, पहचानिए कौन है ये सेलिब्रिटी. शक्ल से पहचान जाएंगे. श्रीदेवी है, राइट? ओके. और ये जिस मूवी का क्लिप है, हैज एनीवन सीन दिस मूवी? नहीं? ओके. एक मूवी आई थी, शी इज अ वंडरफुल एक्टर, बट आज हमारे साथ नहीं है. नाउ शी इज नो मोर अलाइव. सब जानते हैं श्रीदेवी का, लेकिन ये इनकी ऑलमोस्ट लास्ट की मूवीज में से ये एक मूवी थी. इस मूवी का नाम था इंग्लिश विंग्लिश. सुना है मूवी का नाम? यस मैम.
यस ओके। आरती आर्यन, आपके वीडियोस अगर ऑन हो सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लो। आप सोच के देखो, मुझे एक ब्लैक डॉट से पूरी बातचीत करनी पड़ रही है जो मेरे लैपटॉप का कैमरा है। सो इट लुक्स सो ऑड, मुझे पूरे होते काली डॉट है मेरे कैमरे की, उससे बात करना पड़ता है। सो इफ यू कैन डू दैट, दैट वुड बी लवली, राइट? दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, आर्यन ने कर लिया, आरती ने कर लिया। आर्यन, कैन यू प्लीज ऑल्सो स्विच ऑन योर वीडियो? ओके, सो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आपको दिख रही है फोटोग्राफ, ये श्रीदेवी की एक मूवी थी इंग्लिश विंग्लिश, और यहाँ पे मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगी जिसपे हम डिस्कशन करेंगे। एंड दिस वीडियो एंड द होल मूवी वाज अबाउट अ जर्नी। ये लेडी थी, इस लेडी की पूरी जर्नी थी कि इनको इंग्लिश नहीं आती थी, बड़ी अच्छी फैमिली से थी बट इंग्लिश नहीं आती थी, और फिर ये यूएस जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, और इनकी जो चैलेंज था, इनकी पूरी जर्नी थी इंग्लिश सीखने की, उसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। ठीक है, तो इस फिल्म का ये लास्ट सीन था जो मैं आपको बताऊंगी। जब ये इंग्लिश सीख जाती हैं, उस समय का ये एक सीन है, एक पार्टी का सीन है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट? ओके, just a second, let me start with this. Okay. आप लोगों को वीडियो की साउंड अगर नहीं आ रही हो तो बता देना, वैसे मैंने ऑन कर दिया, अगर नहीं आती है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? Shashi Chitti, your turn. Yes. Sorry, my wife's English is not very good, so May I? மீரா, கெவின், இந்த கல்யாணம் இல்லை, தமிழ், this marriage is a beautiful thing. It is the most special friendship. Friendship of two people who are equal. Life is a long journey. Mira, sometimes you will feel you're less. Kevin, sometimes you will also feel you are less than Mira. Try to help each other to feel equal. It will be nice. Sometimes married couple don't even know how the other is feeling. So how they will help the other? It means marriage is finished? No. That is the time you have to help yourself. Nobody can help you better than you. If you do that, you will return back feeling equal. Your friendship will return back. Your life will be beautiful. Mira, Kevin, maybe you're all very busy, but have family, son, daughter. In this big world, your small little world, it will make you feel so good. Family can never be
never be judgmental. Family will never put you down, will never make you feel small. Family is the only one who will never laugh at your weaknesses. Family is the only place where you will always get love and respect. That's all, Meera and Kevin. I wish you all the best. Thank you. यस, आप सबने देखा वीडियो? यस मैम। समझ आया? यस, ओके। कोई कुछ इस वीडियो को देख के बता सकता है क्या था इसमें? आपने क्या देखा? आपको क्या समझ आया? She tried her level best to say, not say, she tried her level best to speak in English. Yes. और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था आपका आर्यन। Thank you, ma'am. और कौन बताएगा? आरती, सौजन्या, इशिता, आप लोगों ने सबने देखा है। कामना, सिया, आप सभी ने देखा है शो। क्या ऑब्जर्वेशंस थे? ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस पूरी मैंने जैसे आपको बताया था, दिस वाज द जर्नी अबाउट दिस विमेन हु लर्न्स इंग्लिश, जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और जिस वजह से उनके बच्चे, उनके फैमिली उनका कई बार मजाक उड़ाते थे, राइट? और उस चीज को उन्होंने, उस चैलेंज को, उस ह्यूमिलेशन को, शर्मिंदगी को, सबको सहन किया। और वो कैसे उन्होंने, पूरी स्टोरी फिल्म की वही है कि वो वहाँ अमेरिका गई और उन्होंने अमेरिका में उनकी सिस्टर की यहाँ वेडिंग में गई थी वो, और वहाँ जाके उन्होंने फिर इंग्लिश सीखने का सोचा, बिकॉज आप अमेरिका में हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ की भाषा यानी इंग्लिश आना बहुत जरूरी हो जाता है। देन शी लर्नड इट एंड इन द एंड व्हेन शी, देयर इज अ फेयरवेल स्पीच, वेडिंग के बाद एक टोस्ट रेज होता है और वो अपने नीस के लिए ये पूरी स्पीच दे रही होती है। तो आपने देखा होगा कि कैसे एक वो जो धीमे धीमे प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आराम से उन्होंने पूरी स्पीच दी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, हेजिटेशन भी था, वो रुकी भी थी, और सारी फैमिली के सामने, इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने इंग्लिश में पूरी स्पीच दी है। और वो सिर्फ इसलिए दे पाई क्योंकि वो उस चैलेंज को ओवरकम कर पाई। वो चाहती थी कि वो इंग्लिश सीख पाए। दैट वाज द रीजन व्हाई शी वाज एबल टू डू इट, बट इट वाज नॉट डन इन अ डे। शी प्रैक्टिस्ड इट, शी गेव सम टाइम टू इट, और उसके बाद उन्होंने सीखा। और किस तरीके से शुरू में उनके हस्बैंड ने कहा कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को रोका। उन्होंने कहा नहीं, आई विल ट्राई, चाहे जैसी बोलूं मैं कोशिश जरूर करूंगी। एंड कोशिश करना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को सीखने की। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे कुछ भी चीज। सो दिस इज व्हाट शी डज। वो वहां पे खड़े होके बोलती हैं। उनकी डॉटर की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। उनके हस्बैंड को काफी गिल्ट महसूस हो रहा है, उनकी डॉटर रोने लग गई थी जब ये वो देखती, क्योंकि इन सब ने मजाक उड़ाया था उनका शुरू में जब उनको इंग्लिश नहीं आती थी। But then she said it so slowly, calmly, with all emotions, with all she wanted to say, she said that, right? So ये एक जो चीज है, ये कोई भी चीज को नई सीखने में आपको भी झिझक लगेगी और हमेशा ये सवाल आएगा आपके मन में कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये ऐसे बोलूंगा या ऐसे मैं करूंगा। मजे की बात ये होती है कि लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, राइट? होता है या नहीं होता है? बताइए बताइए, होता है या नहीं होता है?
अच्छा, किसी ने चैट में लिखा है मीनिंग ऑफ इशू इज एंजल, दैट्स नाइस। अच्छा, सिया हैज सम नेटवर्क इश्यूज, इशू का भी इशिते का भी नेटवर्क इशू, आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आप लोगों के कुछ ना कुछ नेटवर्क इश्यूज होंगे, दैट्स ओके, ठीक है। सो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो एक आप में हेजिटेशन है कि लोग क्या कहेंगे, इस हेजिटेशन को दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि दे हैव देयर ओन थिंग्स टू डू, वो आप ही के बारे में नहीं सोच रहे हैं, राइट आर्यन, है ना? यस मैम, हर कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा होता, ये हमारी गलत फहमी है। हर कोई ये नहीं देख रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। नो हेजिटेशन, जस्ट मुझे सीखना है, मुझे करना है, लेट मी डू इट, राइट? चलिए, no one is judging you as much as yes, it's only our thought, nobody is judging us, है ना? आरती, कामना, सिया, सौजन्या आपने हैंड रेस कर रखा है, आपको कुछ कहना था? डू यू वांट टू स्पीक समथिंग सौजन्या? हेलो, ओके, एनीवेज दैट्स ओके। मुझे मेरा वीडियो क्यों नहीं नजर आ रहा है? लेट मी सी व्हाई इज दिस हैपनिंग। ओके, चलिए, लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। नाउ द थिंग इज दिस, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, आप लोगों में से कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वंस अ वीक की क्लास से क्या आप इंग्लिश सीख पाएंगे अगले 6 मंथ्स में? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बताइए, वंस अ वीक जो अपनी क्लास हो रही है, क्या इससे आप इंग्लिश सीख पाएंगे? whoever wants to learn, they can learn in some, what can I say to that, मतलब जो भी सीखना चाहे, मतलब अगर किसी में सीखने की इच्छा हो तो वो थोड़ा 6 महीने से पहले भी सीख सकता है। True that. जिसने नहीं सीखना होगा उसको तो 6 साल लगा लो, वो तो फिर भी नहीं सीखेगा। Right, very right, Arvind. Now the thing is this, कि कोई भी चीज को जब सीखना होता है ना, तो हम एक होलिस्टिक लर्निंग मेथड की बात करते हैं कि आपको सारे समय इंग्लिश का एक जुनून सवार हो जाना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ। केवल एक 1 वीक क्लास और 45 मिनट्स आप मेरे साथ करेंगे, उससे इंग्लिश वो लेवल पे नहीं पहुंच पाओगी जिसपे आप एक्चुअली उसे पहुंचा सकते हैं, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू पीपल हैव टू डू, जो आपको रेगुलरली करनी पड़ेंगी, ठीक है? पहली बात तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें जो अपनी हो रही है। क्लास में जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। द मोर यू विल इंटरेक्ट इन द क्लास, द बेटर यू विल बी, राइट? क्योंकि वो आपके लिए क्लास में इंटरेक्शन जो है वो प्रैक्टिस होती है, राइट? उसके बाद हम आपसे बहुत सारी प्रैक्टिस शीट शेयर करेंगे, वो प्रैक्टिस शीट आपको करनी होगी। Sia, you are saying that the phone is not allowed in your college, but Sia, I think that permission has been taken. आपके कॉलेज में परमिशन ले ली गई है कि आपको फोन क्लास के लिए दे दिया जाएगा। बाकी और चीजों के लिए आपको फोन की जरूरत कॉलेज टाइम में नहीं पड़ेगी, बाकी चीजें आप घर पे आके भी कर सकते हैं। लेकिन क्लास अगर आपके टाइमिंग से क्लैश कर रही है इस कॉलेज के टाइमिंग से, देन आई थिंक दैट आप कौन से कॉलेज में? सिया, मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज, आनंदवेल शिमला में। सो वील टेक केयर ऑफ दिस कि आपके कॉलेज से आपको फोन क्लास के लिए परमिशन मिल जाए, राइट? ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट इज, कोई भी चीज को, स्पेशली व्हेन यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को सुनना बहुत जरूरी होता है, राइट? इंग्लिश सीखने में LSRW एक चीज होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, राइट? सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो आज अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, द लैंग्वेज दैट यू स्पीक, चाहे हिंदी बोलते हैं, चाहे हिमाचली या कोई भी आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, आपने उसको सुन के ही सीखा है, राइट? सुन के ही सीखा है ना उस लैंग्वेज को? जी, राइट। तो सेम चीज होगी इंग्लिश के साथ भी। So you have to start focusing on listening more of English. अब इंग्लिश कहाँ सुने आप कहेंगे? आपके पास एक बहुत बड़ी जादू की जो पिटारा होता है ना आपके हाथ में, जिसमें आप अभी मेरी क्लास ले रहे हैं, फोन,
उसके अंदर पूरी दुनिया है, इंग्लिश भी उसी के अंदर है, ठीक है ना। तो आपको लिसनिंग करनी होगी। लिसनिंग कैसे, लोगों को बात करते हुए, कहीं लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सा रुक कर वहां पे 2 मिनट रुकिए एंड लिसन टू दोस पीपल कि हाउ डू दे टॉक, ऑब्जर्व देम, हियर देम, लिसन टू देम, राइट। लोगों के कॉन्वर्सेशन सुनिए, इंग्लिश के गाने सुनिए, इंग्लिश की मूवीज हैं, पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं इंग्लिश में। आप सर्च देंगे इंग्लिश ऑडियो बुक्स यूट्यूब में तो आपको इतनी सारी इंग्लिश की ऑडियो बुक्स आ जाएंगी। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने ईयरफोन्स लगाइए और इस किताब को सुनना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका होता है, ये फोकस भी बन जाता है। आप काम करते रहिए, अपने घर के काम और दूसरे काम जो भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप अपने कान में एक इंग्लिश की ऑडियो बुक लगाइए एंड लिसन टू इट। प्रोनाउंसिएशंस क्लियर होंगे, एक्सेंट क्लियर होगा आपका। ये बहुत बढ़िया टूल है, इस टूल को मैं आज तक यूज करती हूँ। I always listen to an audiobook on a daily basis. I listen to one audiobook. मेरी हर समय चलती है, मैं वॉक करते वक्त या घर के काम करते वक्त यूज करती हूँ। फिर आपके जैसे Spotify वगैरह है, इनमें बहुत अच्छे इंग्लिश के पॉडकास्ट हैं। जस्ट मेक इट अ हैबिट कि दिन में एक और मतलब कुछ ना कुछ इंग्लिश ऑडियो सुनेंगे आप, लोगों को इंग्लिश में बात करते सुनेंगे, स्पीचेस सुनेंगे। यूट्यूब पे बहुत अच्छी स्पीचेस है इंग्लिश की, उन्हें सुनेंगे, उनमें सबटाइटल्स भी होते हैं, राइट। देन वॉच इंग्लिश वीडियोस एंड मूवीज इफ पॉसिबल। अगर आपको समय मिलता है इतना, देन सब में सबटाइटल्स आते हैं। जितना पॉसिबल हो अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कीजिए, राइट। You should be, वो कहते हैं ना, I can walk English, I can talk English, I can speak English and I can do everything in English। वो वाली सिचुएशन आ जानी चाहिए कि हर समय आपके आसपास इंग्लिश का आप एक माहौल क्रिएट करके रखें। जरूरी नहीं है कि लोग आपसे बात करें, लेकिन इंटरनेट इज अ वेरी गुड सोर्स टू लर्न। देन यू, a very important thing is read aloud every day for 15 minutes। कोई भी बुक उठा लिए इंग्लिश की, अगर और कोई अभी रेगुलर बुक नहीं है, पिक अप योर टेक्स्ट बुक्स, कोर्स की जो बुक्स हैं उन्हें उठाइए एंड रीड इट अलाउड फॉर 15 मिनट्स। अपना कमरा बंद कर लीजिए या घर पे छत पे चले जाइए, wherever you want to go, just go there and read it aloud। आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद आपका प्रोनाउंसिएशन, जिसे उच्चारण कहते हैं, वो बहुत क्लियर होने लग जाएगा। जब हम जोर से बोलते हैं एक अलग चीज होती है, आज ही से एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है ना। दूसरों को मत परेशान करना, ठीक है, लेकिन आज जाके एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि 15 मिनट 10 मिनट के लिए या एक पैराग्राफ 5 मिनट भी देंगे तो दैट्स ओके टू स्टार्ट विद। रीड अलाउड, देन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ओके, कौन बताएगा इंग्लिश में कैसे सोचा जाता है? हु इज गोइंग टू टेल मी दैट? कौन बताएगा, बताइए बताइए। इंग्लिश में सोचते कैसे? हम सोचते हम सभी है ना, कितने लोग हैं जो नहीं सोचते? सॉरी मैम, थोड़ा समझ नहीं आया। मैं ये पूछ रही हूँ कि सोचते हैं, थिंकिंग सब लोग करते हैं, एवरीवन थिंक्स, है ना, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं हर समय। तो जब आप सोच रहे होते हैं, या यहाँ पे एक और लाइन लिखिए, टॉक टू योरसेल्फ इन योर माइंड इन बेसिक इंग्लिश। जब हम मन में बातें करते हैं उसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, you brush your teeth, right? When you brush your teeth, you look into the mirror। मिरर में देखिए और कहिए, oh, I don't look very good today। Oh, my hair is not looking good। Oh, my teeth are not white, they are not clean। तो ये जो मन में बातचीत आपकी चलती है उसको आप इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। वेरी सिंपल इंग्लिश। Oh, I'm looking so good today। तैयार होने के बाद मिरर में अपने आप को देखिए और कहिए, oh, I'm looking so good today। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आज तो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, राइट? उसी तरह इंग्लिश में बोलिए, oh, I'm looking handsome। Does that work, Aaron? कर सकते हैं? Obviously मैम, we can try। कर सकते, yes, you can try। क्यों आरती, can we do that? Yes ma'am। Yes, we can do that। वहां हमें कोई जज नहीं करेगा। जब हम अपने आप से मन में बातें करेंगे, कोई जज नहीं करेगा। हम इंग्लिश टूटी हुई बोले, सीधी सही ग्रामर के साथ बोले, नहीं बोले, बट एक प्रैक्टिस होती है। वो मन में भी चीजें जब करते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट? सो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक wherever you are sitting, oh, like right now in my office I'm sitting, this is a glass of water, I can say, oh, okay, my glass is empty, मन में, right? तेज मत बोलिएगा वरना लोग पागल करार कर देंगे आपको, ठीक है? लोग कहेंगे कि ये अपने आप से बातें करते हैं। लेकिन जितनी भी मन में बातें करते हैं उसमें इंग्लिश का यूसेज करना शुरू कर दीजिए।
अभी भी आप नोटिस करेंगे जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं, द सेंटेंसेस दैट यू स्पीक, उसमें 50% इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, राइट? होते हैं या नहीं? Yes, ma'am. 50% वर्ड्स हम इंग्लिश के यूज करते हैं. Like phone is an English word, computer is an English word, like books Brush. is an English word, brush is an English word. मतलब कुछ भी आप बोले आप, मेरे ख्याल से हमारी हिंदी तो बहुत ही कम है, इंग्लिश ज्यादा है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश के ही वर्ड्स हम डालते हैं अपने सेंटेंस में. सो इट्स नॉट दैट बिग अ डील. बहुत आसानी होगी व्हेन यू नो दैट हाफ ऑफ द वर्ड्स आर इंग्लिश वर्ड्स. आप इजीली बाकी का सेंटेंस भी पूरा इंग्लिश में बना सकते हैं. Then whenever you are chatting on WhatsApp, especially अपने group में, scholars group में, when you chat, make sure that you chat in English. Don't be afraid, गलत है, कोई बात नहीं. I am here to help you out. बाकी और mentors हैं, they'll help you out. So start chatting in English and start making small sentences. ठीक है? वो कैसे बनेंगे, grammar कैसे आएगी, वो हमारी next class से start हो जाएगा. Grammar, formation, verb, वो सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी, right? Then very important thing, आप सबके पास स्मार्टफोन है, राइट? Yes. सबके पास स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन में वॉइस रिकॉर्डिंग होती है सबके? होती है ना? Yes, ma'am. Right. So this is another very effective and important way to learn English or to understand English or to practice English. मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बुक है, उससे अपना वीडियो ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कीजिए फोन का, रीड दैट पैसेज, चाहे 1 मिनट का हो, हाफ मिनट का हो, 2 मिनट का हो, रीड योर पैसेज एंड रिकॉर्ड योर वॉइस, राइट? रिकॉर्ड योर वॉइस, और रिकॉर्डिंग के बाद आप खुद अपनी आवाज सुनिए, ठीक है? तो क्या होगा कि आप खुद ही जान जाएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आपको कैसे लग रही है. बिकॉज we hardly get to hear a voice. फोन पे भी बात करते हैं तो दूसरे की सुनाई देती है, अपनी आवाज हम बहुत कम सुन पाते हैं, recorded voice especially, right? So it's another very important thing to do. And honestly speaking, I also do it till date. मेरे को जब मौका मिलता है मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनती हूँ, देखती हूँ कि how am I sounding, मेरी आवाज मुझे ही कैसे सुनाई देती है, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मेरे pronunciations गलत हो रहे हैं, right? जितना पॉसिबल हो दोस्तों और फैमिली के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, विदाउट थिंकिंग दैट दे विल जज यू. दे विल नॉट जज यू, दे विल अप्रिशिएट यू. आपकी तारीफ करेंगे कि आप एक नई चीज सीख रहे हैं. देन फॉलो पीपल ऑन सोशल मीडिया हु आर गुड स्पीकर्स, राइट? गुड स्पीकर्स. मैं आज एक स्पीकर को अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी, मैं चाहूंगी आप उन्हें फॉलो करें. वो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं. आप सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, धीमे धीमे we'll guide you that who are the people that you should listen to and look up to and follow, right? Then small questions इंग्लिश में लोगों से पूछिए कि कोई दोस्त कहीं जा रहा है या घर में कोई काम है, या जो इंग्लिश समझ सकते हैं आपके आसपास के माहौल में, चाहे आपके गांव में भी लोग समझ पाते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोस्त लोग समझ पाते हैं, बिकॉज ऑफ द फोन एंड इंटरनेट काफी लोग इंग्लिश समझ जाते हैं. यू कैन आस्क सिंपल क्वेश्चंस की आपका दोस्त कहीं जा रहा है, यू कैन आस्क योर फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, कैन यू डू दिस थिंग फॉर मी, कैन यू डू अ स्मॉल फेवर फॉर मी. It's just a matter of asking a small question. गलत भी होगा तो it doesn't matter, right? Giving small instructions like, oh, please fill up the bottle. Okay, please shut the door, right? All those small things like, please give me the phone. All those kind of, thank you so much for doing this for me. Those small things that you can do. This will help you in making English as a thing that you're surrounded with, right? So it becomes a regular feature for you. So this is the holistic learning method that we will follow. क्या हम ये सब चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस कर रही हैं कर सकते हैं? Can we all do that? Yes, ma'am. कर सकते हैं. इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं? मुझे बताइए. No, ma'am. कर सकते हैं ना सब? Right. कितने लोग कर सकते हैं? सारे इनमें से काफी सारी चीजें. जरा अपना हैंड रेज कर दीजिए. In the meantime, I'll show you another video of a very influential person जिनको मैं चाहूंगी कि आप लोग फॉलो करें इंटरनेट पे. वो यूट्यूब पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, राइट? सो आर्यन इज सेइंग yes, he'll do it. Who else is saying yes? Sia, Saujanya, Ishu. Sia is saying yes, she'll do it.
Superb, I like it. Saujanya? Okay. RNS issues, perfectly. Okay, so these can be done, and जब आप करेंगे तो ये आपने कहावत सुनी ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है. So it will happen like that. Small things will add to the whole learning process, and what will happen कि थोड़े समय बाद आप comfortable हो जाएंगे इस language के साथ, hesitation कम होने लग जाएगा. ठीक है? So this is how we'll do. Now let me again share with you one video which I want all of you to follow. The person. Okay, let me share this with you. Okay, the person's name is Ankur Warikoo. मैं एक बार chat box में भी लिख देती हूँ. And I would request all of you to follow him on all the social media handles. Specifically 20s में जो okay, it's gone only to Sia. Sorry, I'll send it to everyone. Person's name. This person makes content only for the younger generation who are in their 20s, and amazing content. आप जब इन्हें follow करेंगे, इनके videos, इनके blogs वो सब देखेंगे, तो आप जान जाएंगे इनके बारे में और रिसर्च कर ले लेना. अभी मैं इनका वीडियो दिखाती हूँ. ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये स्पीच, ये वीडियो देखकर आप इंस्पायर हो जाएं. ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले हफ्ते कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जिसको पढ़ के आप इंस्पायर हो गए हो. ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी में, आपके कॉलेज में कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने कोई स्पीच दी हो और उसको सुनकर आप इंस्पायर हो गए हो. ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी जो आपके दोस्त ने रेकमेंड करी थी और उसको देखकर आप इंस्पायर हो गए हो. ऐसा हो सकता है कि आप कोई वीडियो देख रहे थे आउट ऑफ द ब्लू, कोई टीवी सीरीज, कोई टैलेंट शो, कुछ ऐसी कहानी जो बहुत ही मोटिवेशनल थी, उसको देख के आप इंस्पायर हो गए. और मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि अगर वो चीज आपके साथ नहीं हुई होती तो फिर आप इंस्पायर कैसे होते? अगर उस दिन वो किताब, वो वीडियो, वो इंसान, वो मोमेंट नहीं आया होता जो आपको इंस्पायर कर छोड़ा, तब आप इंस्पायर कैसे होते? क्या आपने इंस्पिरेशन को चांस पे डाला हुआ है? क्या ऐसा है कि कहीं आपके गुड लक की वजह से कोई ना कोई इंस्पिरेशनल चीज आ जाती है, आप उसको सुनते हैं और आप इंस्पायर हो जाते हैं? या ऐसा है कि आपने इंस्पिरेशन को एक डिसिप्लिन बनाया है, कि आपने इंस्पिरेशन को एक चॉइस में कन्वर्ट कर दिया है? और वही सही जवाब है. अगर आप इंस्पिरेशन को चांस पे छोड़ देंगे, अगर आप इंस्पिरेशन को YouTube के एल्गोरिदम पे छोड़ देंगे, अगर आप इंस्पिरेशन को अपने कंपनी के HR पे छोड़ देंगे, अगर आप अपने इंस्पिरेशन को अपने दोस्तों पे छोड़ देंगे, तो इंस्पिरेशन शायद कभी आपकी जिंदगी में आएगी और शायद कभी नहीं आएगी. लेकिन अगर आपने इंस्पिरेशन को एक डिसिप्लिन बनाया, अगर आपने अपने आप से ये बोला कि इंस्पिरेशन एक चॉइस है जो मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज एक ऐसे इंसान से मिलता हूं जो मुझे इंस्पायर करता है, मैं रोज एक ऐसा वीडियो देखता हूं जो मुझे इंस्पायर करता है, मैं रोज कुछ ऐसा करता हूं जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तब आपने इंस्पिरेशन को एक डिसिप्लिन बनाया है. तब आपने इंस्पिरेशन को चांस पे नहीं छोड़ के इंस्पिरेशन को एक चॉइस बनाया है. और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए इंस्पिरेशन एक बहती हुई चीज रहेगी जो कभी आई, कभी नहीं आई, कभी छू गई, कभी नहीं छू गई. और बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम हमेशा इंस्पायर्ड कैसे रह सकते हैं? और मैं यही बोलता हूं कि इंस्पिरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने महीने के शुरू में कोई वीडियो देख लिया, किसी इंसान से मिल गए, वो पूरे महीने अपना काम करती रहेगी. इंस्पिरेशन एक वक्त की कोई गोली नहीं है जो बहुत देर तक चलती है. इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर रोज चाहिए. और अगर आप उसको चांस पे छोड़ देंगे तो आपका सक्सेस, आपकी हर एक चीज जो आपके इंस्पिरेशन पे निर्भर करती है, आपके मोटिवेशन पे निर्भर करती है,
उसको भी आप चांस पर छोड़ दो। इंस्पिरेशन इज नॉट समथिंग दैट यू शुड लीव टू चांस। इंस्पिरेशन इज अ चॉइस। ओके, सो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? ओके, आर्यन कहाँ चले गए? अभी तो क्लास में थे। अच्छा, उनका मैसेज आया, नेटवर्क इश्यूज है। आई कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग नेटवर्क इश्यूज बिकॉज हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है। इज इट राइट? बहुत बारिश हो रही है हिमाचल में। ओके, नाउ सो वी विल जस्ट वाइंड अप दिस क्लास एंड बस आज की क्लास में हमें यही करना था। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमारा पूरा ग्रामर का स्टार्ट होगा। हाउ विल गो अबाउट विद दिस। द ओनली थिंग, जिस वीडियो से मैंने आपको ये पूरा सेशन एंड किया उसका कारण सिर्फ यही था, मैं चाहती हूँ कि आप डेली ऐसा कुछ करें जिससे आप इंस्पायर्ड हो, क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, हम एक जैसा नहीं रह पाते। उसको रखने के लिए एक ही तरीका है कि आपका मोटिवेशन बना है टुवर्ड्स दिस कोर्स, टुवर्ड्स दिस लैंग्वेजेस, दैट यू कीप ऑन डूइंग समथिंग जिससे आप इसमें एंगेज रहे। आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी स्पीचेस सुन रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। आप इंस्पायर होते रहेंगे कि मेरे को भी ऐसा ही करना है, मुझको इस लेवल पर जाना है। And this is one person that I recommend that you people follow on all the social media handles. आप सब Instagram पे होंगे, आप सब YouTube देखते होंगे। अंकुर वारिको इनका नाम है। You can follow him. He is a big time mentor and motivational speaker. Author भी हैं, किताब भी अभी भी लिखी है इन्होंने। So this is where I would like to end today's sessions. आज के आपके कोई questions हैं, कुछ बात है बताइए। एक बार आप लोगों को सबको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। Please, can all of you switch on the videos? Thank you. Aarti, Saujanya, yes, Sia and Ishu also, please. Okay, so any questions, Saujanya, आपके आज के? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, वन वे क्लास में फायदा नहीं होगा, है ना। अगर मैं बोलती रहूंगी तो इंग्लिश किसकी बेटर होगी बताइए। इफ आई कीप ऑन स्पीकिंग तो इंग्लिश किसकी अच्छी होगी, है? आरती, सौजन्या, माइक्रोफोन ऑन करके बताओ किसकी। मेरी बेटर होगी ना, मेरी होगी ना, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, राइट, है ना। तो हमें किसकी बेटर करनी है? आप लोगों को अभी थोड़ा काम करना है ना, तो बात करनी पड़ेगी। इंटरेक्शन इज मस्ट। आप झिझकिए मत, यहाँ पे कोई नहीं जज कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बात करिए, खुल के बात करिए, जितनी इंग्लिश आती है, जैसे आती है आप शुरू करिए, बातचीत करिए। शुरुआत में हिंदी में भी कर सकते हैं बात, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश की बात ही नहीं। आप देख रहे हैं मैंने आधा सेशन आपके साथ हिंदी में बात करके लिया है, राइट, है ना। सो फर्स्ट वी हैव टू ओपन अप, वी हैव टू टॉक, इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, कुछ फन गेम्स भी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं बिकॉज शायद नेटवर्क इश्यूज हैं बहुत सारे बच्चों के। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं उम्मीद करती हूँ आरती, सौजन्या, सिया एंड इशिता, आप लोग क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स हमारी प्रॉपर इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज के लिए थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी राइट नाउ। कोई क्वेश्चंस हैं आपके क्लासेस को लेकर? मैम मेरे एग्जाम है। वापस से बोलिए, आपकी आवाज कट के आती है आरती। मैम ट्यूसडे से मेरे फाइनल एग्जाम। आपके ट्यूसडे, बट आरती सिर्फ एक 45 मिनट की क्लास सैटरडे को होगी, इतना समय निकाल सकते हैं, है ना। वीक में एक दिन है, रोज नहीं है ना। आप आगे पीछे पूरे समय पढ़ सकते हैं, सिर्फ इस समय एग्जाम भी नहीं होगा। इस समय 45 मिनट्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? Would it be difficult? नहीं ना। तो एक 45 मिनट की क्लास है, हफ्ते में एक दिन, आराम से निकल जाती है। आप देखेंगे कि आप उससे ज्यादा समय तो हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू दैट। करेंगे सौजन्या? ओके,
And thank you so much. Thank you all who have joined in here. Thank you Ashutoshi and thank you Shailesh for being here. And from next week onwards, we'll start with our regular classes. Today it was a warm-up session, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारे बच्चों को जान नहीं पाई हूँ जिन्होंने मुझसे आज बात नहीं करी. सौजन्या ने नहीं बताया मुझे अपने बारे में कुछ भी, right? ठीक है? Next time बात. That time I was in bus. Sorry, I was in bus that time. If I speak also, you can't hear, so I missed it that time. Okay. Is that so? So next time, make sure that Saujanya, you are sitting somewhere where there is no noise. Okay? आप ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ पे अपन बातचीत कर सकते हैं, where we can interact, we can talk, right? So because otherwise the class will have no value for you if we will not talk, right? Thank you so much. Thank you for being here. Let's meet tomorrow, next week, same time, 5 o'clock. ठीक है? और आपके जो भी कोई queries हैं, जो भी बातचीत है, we can always on the group में हम बात कर सकते हैं. ठीक है? Thank you Aarti, Saujanya, Shailesh ji, Ashutoshi and Sia. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, children.